मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 9th के विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का भाग 3 डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके दूसरे भाग में हमने निम्न बिंदुओं पर चर्चा की थी: विलयन तथा उसके अवयव के बारे में, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन के बारे में तथा विलयन की सांद्रता क्या होती है यह भी आपको बताया गया था। आज के इस तीसरे भाग में हम विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन की चर्चा करेंगे। इनके अभिलाक्षणिक गुणों को आपको बताया जाएगा तथा इनके बीच का अंतर भी आपको स्पष्ट किया जाएगा। बच्चों, हम समांगी तथा विसमांगी मिश्रण, होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को उनके कणों की साइज या आकार के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले ये विलयन या इसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, फिर कोलॉइडल विलयन जिसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं, और फिर निलंबन जिसे हम सस्पेंशन भी कहते हैं। तो क्या किया हमने होमोजेनियस तथा हेटेरोजेनियस मिक्सचर, समांगी तथा विसमांगी मिश्रण को उनके कणों के आकार के आधार पर 3 भागों में बांट दिया: विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन। बच्चों, अब इनके अभिलाक्षणिक गुणों को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बीकर ले लेंगे और उसमें पानी ले लेंगे। इसी तरह से हम 2 बीकर और अरेंज कर लेंगे। पहले बीकर में हमने पानी में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मिला दिया, दूसरे बीकर में हमने पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया। इसकी जगह पर आप थोड़ा सा इंक भी मिला सकते हैं। और तीसरे बीकर में हमने पानी में थोड़ा सा बालू के कणों को मिला दिया। तो इस तरह से हमने 3 बीकरों को तैयार कर लिया। पहला बीकर कॉपर सल्फेट और वाटर के साथ, दूसरा बीकर दूध और वाटर के साथ, और तीसरा बीकर बालू और वाटर के साथ। अब आइए हम देखें कि हमें करना क्या है। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर हम इनके अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा करेंगे और इससे हमें इनके बीच में क्या अंतर है ये भी पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि क्या हम इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमें इनके कण दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कणों का आकार। बच्चों, कणों के आकार में हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों के कणों का आकार है क्या। फिर हम देखेंगे प्रकाश की किरणों का फैलाव। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों बीकरों को अंधेरे में रख देंगे और उसके बाद एक टॉर्च की लाइट जलाएंगे। उससे जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी वो इन बीकरों पर पड़ेंगी। फिर आप देखिएगा कि इन बीकरों में जो कण उपस्थित हैं वो क्या करेंगे, वह इन किरणों को फैला देंगे। तो जहां पर इन किरणों को वो फैला देंगे वहां पर आपको एक कोन जैसा संरचना दिखाई देगा। तो उस कोन को हम कहेंगे टिंडल कोन। तो उसकी चर्चा हम करेंगे कि कहां पर किरणों का फैलाव हमें दिखेगा और कहां पर किरणों का फैलाव हमें नहीं दिखेगा। फिर बच्चों, हम चेक करेंगे कि छानन विधि के द्वारा या फिल्टरेशन मेथड के द्वारा हम इनके कणों को पृथक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों बीकरों को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देंगे और देखेंगे कि इनके जो कण हैं वो नीचे बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी चर्चा का पहला बिंदु था क्या कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आप इन तीनों बीकरों को सीधे अपनी आंखों से देखिए बिना किसी एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट की सहायता लिए। अर्थात आपको माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता नहीं लेनी है। तो जब आप इन्हें सीधे अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट और जल के मिश्रण में कोई भी कण दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप इनके कणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
तो यहाँ पर आप इनके कणों को बच्चों नहीं देख सकते। फिर आइए दूसरा वाला कोलॉइडल विलयन में। कोलॉइडल विलयन में हमने क्या लिया था? दूध और जल का मिश्रण लिया था। तो आपको पता है कि यदि आप जल में 1 चम्मच दूध मिला दें तो क्या आप उसमें दूध के कणों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो यहाँ पर भी आप कोलॉइडल विलयन के कणों को नहीं देख सकते। फिर आइए तीसरा, निलंबन या सस्पेंशन। इसमें बच्चों हमने जल में बालू के कण डाले थे और आपको पता है कि बालू के जो कण होंगे वो आपको बड़ी ही आसानी से दिख जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आप बालू के कणों या निलंबन के कणों को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हाँ। तो क्या हुआ बच्चों? इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सिद्ध किया कि विलयन में उपस्थित कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कोलॉइडल विलयन में उपस्थित कणों को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जबकि निलंबन या सस्पेंशन में उपस्थित कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बच्चों यहीं पर हम चर्चा करेंगे कि ये मिश्रण समांगी है अथवा विसमांगी। बच्चों सबसे पहले है विलयन। विलयन आप यदि इसे ध्यान से देखें तो सभी स्थानों पर इसका संगठन आपको एक समान दिखाई देगा। तो ये क्या है? ये विलयन जो होता है या ट्रू सॉल्यूशन, ये समांगी मिश्रण या होमोजीनियस होता है। ये क्या होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर आइए कोलॉइडल विलयन पर। बच्चों कोलॉइडल विलयन के केस में ये दिखता तो समांगी है लेकिन ये होता समांगी नहीं है। ये क्या होता है? ये विसमांगी होता है। बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलॉइडल विलयन में जो उपस्थित कण होते हैं उनका आकार विलयन के कणों से थोड़ा बड़ा होता है। इसी कारण ये हमें आंखों से तो नहीं दिखाई देता और समांगी भी प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है? ये होता है विसमांगी या इसी को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस या विसमांगी मिश्रण होता है। फिर आइए निलंबन। निलंबन के कण तो आपको नंगी आंखों से बड़ी ही आसानी से दिख गए थे और इसके एक स्थान का संगठन भी दूसरे स्थान से अलग होगा। किसी स्थान पर बालू के कण अधिक होंगे, किसी स्थान पर बालू के कण कम होंगे। तो ये किस तरह का मिश्रण हुआ? ये भी हो गया बच्चों विसमांगी मिश्रण, या इसको भी हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध किया? इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये सिद्ध किया कि हम विलयन के कणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते और यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। कोलॉइडल विलयन के कणों को भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये एक विसमांगी मिश्रण होता है। फिर निलंबन। निलंबन के केस में हमने जाना कि इसके कणों को तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये हेट्रोजीनियस अथवा विसमांगी मिश्रण होता है। आइए अब हम अपने चर्चा का दूसरा बिंदु शुरू करते हैं। बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट था कणों का आकार, अर्थात अब हमें इनके अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा करनी है इनके कणों के आकार के आधार पर। बच्चों हमारा आधार भी यही था कि समांगी तथा विसमांगी मिश्रण को हमने कणों के आकार के आधार पर ही इन 3 भागों में बांटा था, विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन। बच्चों कणों का आकार सबसे छोटा होता है विलयन या ट्रू सॉल्यूशन का। इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो यहाँ पर इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, जबकि कोलॉइडल विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक होता है और 100 नैनोमीटर से कम होता है। और निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है, ये 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। कणों का आकार सबसे छोटा होने के कारण ही हमें विलयन या ट्रू सॉल्यूशन के कण अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, जबकि कोलॉइडल विलयन के कण थोड़े तो बड़े होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकें। और निलंबन के कण 100 नैनोमीटर से भी अधिक होते हैं,
यही कारण है कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो कणों के आकार के आधार पर आपने इन तीनों को समझा। आइए अब हम अपनी चर्चा का तीसरा बिंदु शुरू करते हैं। बच्चों, हमारी चर्चा का तीसरा बिंदु था प्रकाश की किरणों का फैलाव। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है टिंडल प्रभाव। ये क्या होता है और इसका नाम टिंडल प्रभाव ही या टिंडल इफेक्ट ही क्यों पड़ा? बच्चों, इसको जानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वहां पर हमने क्या किया है कि ये है हमारा विलयन, जिसमें हमने कॉपर सल्फेट और वाटर का मिक्सचर लिया है। यहाँ पर है हमारा कोलॉइडल विलयन, जहाँ पे हमने दूध और जल का मिक्सचर लिया है। यहाँ पर है हमारा निलंबन, जिसमें हमने बालू और जल का मिश्रण लिया है। इन तीनों को मान लीजिए कि हमने एक अंधेरे कमरे में रख दिया। ये एक अंधेरा कमरा मान लीजिए, और मान लीजिए इन तीनों को, ये है हमारा विलयन, ये है हमारा कोलॉइडल विलयन और ये है हमारा निलंबन, इन तीनों को हमने एक अंधेरे कमरे में रख दिया। अब आप क्या करिए, एक टॉर्च की लाइट जलाइए और उस टॉर्च की लाइट को इस तरह से जलाइए कि वो बीकर में उपस्थित मिश्रण से होके गुजरे। तो आप देखेंगे कि पहले वाले बीकर में प्रकाश की किरणों का फैलाव आपको नहीं दिखा। बच्चों, प्रकाश की किरणों का फैलाव होता कैसे है? प्रकाश की किरणों का फैलाव कणों के द्वारा होता है। प्रकाश की किरणें जब कणों से टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की किरणों के फैलने से एक कोन जैसी संरचना बन जाती है। ये देखिए, एक कोन जैसी संरचना बन जाती है। लेकिन चूंकि विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए वो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते। तो क्या होता है जब हम टॉर्च की लाइट जलाते हैं? बच्चों, जब आप टॉर्च की लाइट जलाइएगा तो इस बीकर में उपस्थित जो विलयन के कण हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये कोन नहीं बनेगा। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइडल विलयन के केस में क्या होगा? कोलॉइडल विलयन के केस में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, अर्थात इतना बड़ा होता है कि वो प्रकाश की किरणों को फैला सके। तो वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और ये जो किरणें हैं उनका मार्ग जो है वो एक कोन की संरचना के रूप में प्रकाशित हो जाता है, और ये जो कोन दिखता है इसको हम कहते हैं टिंडल कोन। बच्चों, सेम यही चीज कहाँ पर होती है? निलंबन के केस में भी होती है। निलंबन के केस में जो कणों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर भी प्रकाश की किरणें बालू के कणों से टकराएंगी और बड़ी ही आसानी से फैल जाएंगी। तो क्या होगा, यहाँ पर भी किरणों के फैलने से ये कोन जैसी संरचना आपको स्पष्ट दिखाई देगी। तो विलयन के केस में आपको कोन जैसी संरचना दिखाई नहीं देगी, जबकि कोलॉइडल विलयन और निलंबन के केस में आपको ये कोन जैसी संरचना दिखाई देगी। बच्चों, अब आइए हम देखते हैं कि इसका नाम टिंडल प्रभाव क्यों पड़ा। सबसे पहले इसे टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने महसूस किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ यहाँ पर टिंडल कोन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए वो प्रकाश की किरणों को फैला नहीं पाते, और यहाँ पर जो होगा वो प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, क्योंकि जो कोलॉइडल विलयन होता है उसके कण बड़े होते हैं। और निलंबन के केस में भी जो कणों के आकार होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी टिंडल कोन बन जाएगा। अब आइए बच्चों, इसी पर आधारित हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। बच्चों, तो इस प्रकार आपने टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव को विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन के केस में जाना। हम अपने दैनिक जीवन में भी टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब सूरज की किरणें अंधेरे कमरे में किसी छोटे से छेद से होकर के आती हैं, तो उनके मार्ग में जो धूल के कण पड़ते हैं वो क्या करते हैं, वो इन किरणों को फैला देते हैं, और आपने देखा होगा कि वहां पर भी एक टिंडल कोन बन जाता है।
इसी प्रकार से जब सूरज की किरणें घने जंगल के आच्छादन से, पेड़ों के बीच से होकर के आती हैं, तो वहां पर भी आपने देखा होगा किरणें फैल जाती हैं। तो वहां पर किरणों का फैलाव कैसे होता है बच्चों? वहां पर जो कोहरा होता है उसमें जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं वो कोलॉइडल के कणों की तरह से व्यवहार करते हैं और प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। तो इस प्रकार से आपने टिंडल प्रभाव को जाना और समझा। तो आइए अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट की चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारा चौथा पॉइंट है छानन विधि या फिल्टरेशन मेथड। हम क्या करेंगे? हम इनको छान करके या फिल्टर करके देखेंगे कि किसके कणों को हम पृथक कर सकते हैं और किसके कणों को हम पृथक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम फिल्टर पेपर लेते हैं या पशु झिल्ली लेते हैं। पशु झिल्ली या एनिमल मेम्ब्रेन। बच्चों, फिल्टर पेपर में जो छिद्र होते हैं उसकी साइज या उसका आकार बड़ा होता है, जबकि ये जो एनिमल मेम्ब्रेन या पशु झिल्ली है इसके छिद्रों का आकार अति सूक्ष्म होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि फिल्टर पेपर और पशु झिल्ली में क्या अंतर है। फिल्टर पेपर की पोर साइज या छिद्रों का आकार बड़ा होता है और एनिमल मेम्ब्रेन की पोर साइज या छिद्रों का आकार छोटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम विलयन को छान करके देखते हैं। तो जब आपको छान करके देखिएगा तो आपको चेक क्या करना है कि कोई अवशेष मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर अवशेष से तात्पर्य है कि आप उनके कणों को पृथक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अवशेष से तात्पर्य क्या हुआ कि कण जो है वो फिल्टर पेपर या पशु झिल्ली के ऊपर एकत्रित होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले जब आप विलयन को छानेंगे तो आप देखेंगे कि फिल्टर पेपर से भी वो पूरा अच्छी तरह से निकल जाएंगे, उसके कण भी और उसका जो लिक्विड पार्ट है वो भी, अर्थात कॉपर सल्फेट के कण भी निकल जाएंगे और जल भी निकल जाएगा। और पशु झिल्ली से भी उसके कण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। यहाँ पर हमने A को फिल्टर पेपर मान लिया है और B को पशु झिल्ली मान लिया है। तो हम देखेंगे कि अवशेष या कण हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो A पर भी हमें नहीं मिलेंगे और B पर भी हमें नहीं मिलेंगे। अर्थात A क्या चीज है यहाँ पे? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पर भी आपको विलयन के कण नहीं मिलेंगे और पशु झिल्ली पर भी बच्चों आपको विलयन के कण नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो विलयन के कण होते हैं वो फिल्टर पेपर तथा पशु झिल्ली दोनों के छिद्रों से होकर के निकल जाते हैं, क्योंकि ये कण अति सूक्ष्म होते हैं। आइए हम चलते हैं कोलॉइडल विलयन पर। कोलॉइडल विलयन के कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से अधिक और 100 नैनोमीटर से कम। तो बच्चों, ये कण फिल्टर पेपर से तो होकर गुजर जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन या पशु झिल्ली के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं? यहाँ पर हमने दिखाया A अर्थात फिल्टर पेपर पर हमें कोई अवशेष नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर के जो छेद हैं वो बड़े हैं और कोलॉइडल विलयन के जो कण हैं वो उससे होकर निकल जाते हैं। और B पर हमने क्या लिखा है? हाँ, B अर्थात एनिमल मेम्ब्रेन के ऊपर हम कोलॉइडल विलयन के कणों को एकत्रित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एनिमल मेम्ब्रेन जो होता है उसके जो छिद्र होते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो कोलॉइडल के जो कण होंगे वो थोड़े बड़े होते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, तो उसके ऊपर वो एकत्रित हो जाएंगे। आइए हम निलंबन देखते हैं। निलंबन के केस में आपको बताया था कि इनके जो कण होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, अर्थात 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। इसलिए आप इन्हें चाहे फिल्टर पेपर से छानिए या पशु झिल्ली या एनिमल मेम्ब्रेन से छानिए, दोनों पर ही इनके कण एकत्रित हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि छानन विधि के द्वारा भी हम इन तीनों में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अपने 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, हमारी चर्चा का 5वां पॉइंट है कि यदि इन तीनों बीकरों को कुछ समय के लिए हम शांत छोड़ दें तो क्या होगा। बच्चों, आप विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन के इन तीनों बीकरों को लेकर के एक स्थान पर रख दीजिए और उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए।
और कुछ समय के लिए एकदम शांत छोड़ दीजिए। कुछ समय के पश्चात आपको ये देखना होगा कि इन तीनों में से किसके कण बैठ जाएंगे और किसके कण नहीं बैठेंगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि विलयन के कण नहीं बैठते हैं और आप ये भी देखेंगे कि कोलॉइडल विलयन के कण भी नहीं बैठते हैं। जबकि आप देखेंगे कि निलंबन के जो कण हैं, क्योंकि वो बालू के कण हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो क्या होंगे, वो नीचे तली की तरफ बैठ जाएंगे। तो बच्चों चूंकि विलयन के कण नहीं बैठते हैं, जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, इसीलिए हम विलयन को स्थायी भी कहते हैं। ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। कोलॉइडल विलयन के कण भी कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर नहीं बैठते हैं, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, इसलिए कोलॉइडल विलयन भी क्या होते हैं, स्थायी या स्टेबल होते हैं। जबकि निलंबन के कण बैठ जाते हैं। और यदि आप इसमें चॉक पाउडर ले लें, हल्का होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो क्या होता है, बालू है, भारी है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो निलंबन के कण नीचे की तरफ बैठ गए, इसलिए ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं या अस्थायी होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने 5 बिंदुओं के आधार पर विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन के अभिलाक्षणिक गुणों को देखा और समझा, और बच्चों हमने उनमें अंतर को भी स्पष्ट किया है। हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि हम इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो आपने विलयन के केस में समझा था कि इनके कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते, कोलॉइडल विलयन के कणों को भी हम आंखों से नहीं देख सकते, जबकि सस्पेंशन या निलंबन के कणों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा था कणों के आकार को लेकर के। बच्चों आपको पता है कि विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं और ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन या एक जैसा संगठन सभी स्थान पर दिखाते हैं, इसीलिए हम इन्हें होमोजीनियस भी कहते हैं, समांगी मिश्रण भी कहते हैं। अब इसके कणों पर आइए। इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक और 100 नैनोमीटर से कम होता है। बच्चों कणों का आकार अधिक होने के कारण थोड़ा ही अंतर होता है, लेकिन कणों का आकार अधिक होता है। तो बच्चों इसके कण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं और ये देखने में तो समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन होता ये क्या है, ये विसमांगी होता है। फिर निलंबन के केस में देखिए, निलंबन के कण 100 नैनोमीटर से भी अधिक होते हैं और ये विसमांगी होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमारा था टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए प्रकाश की किरणों का फैलाव नहीं कर पाए थे। इसके कण बड़े थे, इसलिए उन्होंने टिंडल प्रभाव को दर्शाया। इसके भी कण बड़े थे, इसलिए इन्होंने भी टिंडल के प्रभाव को दर्शाया। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि इसके कण नीचे की तरफ बैठ जाएंगे तो प्रकाश के मार्ग में कोई भी कण उपस्थित नहीं होंगे और उनके किरणों का फैलाव रुक जाएगा, उनके किरणों का फैलाव नहीं होगा। लेकिन यदि आप फिर से उन्हें चला दें तो फिर क्या होगा, फिर ये जो कण हैं ये वितरित हो जाएंगे और फिर से प्रकाश की किरणों का फैलाव करने लग जाएंगे। तो यदि इसके कण बैठ जाएंगे तो ये टिंडल के प्रभाव को नहीं दर्शाएगा, और यदि इसके कण बैठे हुए नहीं रहेंगे तो ये टिंडल के प्रभाव को दर्शाएगा। उसके पश्चात हमने फिल्टरेशन मेथड या छानन विधि देखी थी। उसमें हमने देखा था कि फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से विलयन, कोलॉइडल विलयन और निलंबन में से कौन सा छन सकता है और कौन सा नहीं छन सकता। फिर हमने आखिरी पॉइंट जो डिस्कस किया था वो था कि यदि हम कुछ समय के लिए इन्हें शांत छोड़ दें तो क्या होता है। तो बच्चों आपने उसमें देखा था कि विलयन के कण नीचे की तरफ नहीं बैठते और इसीलिए ये स्थायी होते हैं। कोलॉइडल विलयन के कण भी नीचे की तरफ नहीं बैठते, इसलिए ये भी स्थायी होते हैं। जबकि निलंबन के कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। तो बच्चों आज के इस तीसरे वीडियो में आपने विलयन, कोलॉइडल विलयन तथा निलंबन के गुणों को जाना और इसके बीच में अंतर को समझा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।